आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उमर दराज के पक्ष में एक बड़ा जुलूस घाट गेट से नवाब के चौराहे पंचायती मस्जिद तक निकाला गया, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली। पंचायती मस्जिद पर हुई सभा में भी बड़ी तादाद में जनता मौजूद थी। सभा को आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया, विधायक उम्मीदवार उमर दराज सहित अन्य प्रवक्ताओं ने संबोधित किया। आम आदमी पार्टी की इस चुनावी सभा के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आदर्श नगर विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। उमर दराज ने पार्षद रहते हुए अपने कामों के आधार पर वोट देने की अपील की, तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षा, रोजगार एवं विकास के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। केडिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विकास मॉडल के आधार पर वोट देने की अपील की। और अपने मन की बात आपको बताता हूँ और आपकी सुनता हूँ। सम्मानित मंच, करीम भाई वगैरह, उमर दराज जी, सभी आम आदमी पार्टी, मैंने भी सब वक्ताओं ने कह दिया और सब बातें आपने सुनी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ बड़े बुजुर्ग भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। 75 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं, 75 साल देश को आजाद हो गए हैं हुए और आज भी हम इस देश के आजादी के बाद शिक्षा, अस्पताल और रोजगार के लिए घूम रहे हैं। हर साल 5 साल बाद मेले लगते हैं, नेता आते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे 5 साल, 75 साल, कभी भारतीय जनता पार्टी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, हमारे रोजगार कहाँ है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनेंगे अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके बीच में नहीं होगा? एक प्राइवेट स्कूल में जयपुर शहर में बच्चे को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में 15 से 20 हजार रुपए महीना का लगता है। क्या इतनी आमदनी भी कर पाते हैं हम लोग? तो कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। क्यों? सरकार की क्यों है? आप जो भी चीज खरीद करके पहनते हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे राशन हो, उस पे जीएसटी, इनकम टैक्स सरकार आपसे लेती है। तो किसी को पता नहीं चलता कि मैं इनकम टैक्स जमा कराऊंगा तो ही जमा नहीं, वो सारा टैक्स आपसे पहले ही ले लिया जाता है। चाहे आप जूते खरीद के लाइए, चाहे आप चप्पल खरीद के लाइए। तो जब हम सरकार को टैक्स दे सकते हैं तो शिक्षा का अधिकार भी हमारे को सरकार से मांगने का हक है। और इस हक को लेने का तरीका एक ही है कि हमें जागना पड़ेगा, बेशक हमें जागना पड़ेगा। नहीं, अगर मन में एक ही बात रहती है कि यार हम तो कांग्रेस को वोट देते आए हैं, कांग्रेस को वोट देंगे, सही है। दूसरा आदमी कहता है कि मैं बीजेपी को देता आया हूं, मैं बीजेपी को दूंगा, तो भाई साहब आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये 75 साल तो आप छोड़ो, 750 साल बाद भी आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे, ऐसे ही नेता आते रहेंगे और ऐसे ही आप सबसे वोट लेते रहेंगे। स्कूल जरूरी है, बेशक। वो मोहल्ला क्लिनिक जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखा दिया, क्या जरूरत नहीं है उसकी? जरूरत है या नहीं है? आपके यहाँ पे, आपके इस इलाके के अंदर जिस तरीके का इलाज किया जाता है उससे मैं वाकिफ भी हूँ। मैं उन डॉक्टर्स का नाम भी नहीं लूंगा किस तरीके से करते हैं, लेकिन हम एक बात कह सकते हैं, अगर आप लोग मन कर लो, एक एक को समझा दो, हमें हमारी जरूरत के लिए उमर दराज भाई को विधानसभा में भेजना है, तो कोई ताकत इनको 25 तारीख को जिताने की बात जो कर रहे हैं, वो 3 तारीख को रिजल्ट आदर्श नगर विधानसभा से उमर दराज भाई का आएगा। और ये स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और रोजगार की बात हम उस वक्त उठाएंगे। और मैं ये आपको कह सकता हूं कि 5 साल में हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे भामाशाहों से दान लेकर के खोल करके दिखाएगी। अगर आप लोग थोड़ी सी ताकत दे दीजिए, एक व्यक्ति को अगर विधानसभा में पहुंचाएंगे, आदर्श नगर का एक भी वार्ड नहीं बचेगा जहां मोहल्ला क्लिनिक नहीं होगी, सरकारी स्कूलें नहीं होगी। ये हम करके दिखाएंगे। आपकी अपने प्रति, अपने परिवार की प्रति, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको ये सोचना जरूरी है कि हमें आगे क्या करना है। आप लोगों ने 75 साल बहुत
सबको देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। मैं एक ही बात कहता हूं, जो केजरीवाल साहब को मैं नमन करता हूं, उन्होंने देश की वास्तविकता में समस्या को समझा है और उस समस्या को समझ करके उन्होंने एक मॉडल बनाया है। इसलिए मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं कि उन्होंने आम आवाम की आवाज को उठाने की कोशिश की है। और आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूं, आदर्श नगर विधानसभा से उमर दराज भाई को आप लोग विधानसभा में पहुंचाने के लिए 10 दिन बचे हैं। 10 दिन, एक दिन नहीं, 10 दिन रात दिन कर दीजिए। ना सोना है, ना सोने देंगे, सब एक ही काम में लग जाइए। हमें अपने आप को बचाना है तो उमर दराज को विधानसभा में पहुंचाना है। क्या करना है? पहुंचाना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मेरे मकान में ताला नहीं लगता, मेरे मकान में कुंडी भी नहीं लगती है, 24 घंटे खुले रहते हैं मेरे दरवाजे। और ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं इस बात के लिए कि एक 5 साल का बच्चा भी और 2 साल का बुजुर्ग भी अगर मेरे आ जाएगा तो कभी मायूस होकर नहीं आएगा। और इतिहास गवाह है इस बात का कि अगर किसी को पानी के टैंकर की जरूरत पड़ती है तो उमरदराज का फोन बजता है, किसी को सफाई की जरूरत पड़ती है तो उमरदराज का फोन बजता है, कोई बच्चा खाने में बंद हो जाए तो उमरदराज का फोन बजता है, किसी की गाड़ी बंद हो जाए तो उमरदराज का फोन बजता है, यहां जानमारी हो जाए पुलिस पब्लिक की अगर कोई भी तो उमरदराज सबसे आगे मिलता है आपको, चाहे गोलियां चलती भी हो, चाहे पत्थर बरसते हो। जब आप इन तकलीफों में, जब आपके उस मुसीबत के टाइम पे आपका ये बच्चा सबसे आगे खड़ा होता है तो आज आपके बच्चे पे मुसीबत ये है कि आज उसे तूफान से टकराने का मौका मिला है। वो चट्टान है और मैं पत्थर हूं। फैसला आप लोगों के हाथ में है दोस्तों। अगर मुझे किसी काबिल समझते हो, अपना खादिम समझते हो, तो झाड़ू के निशान पर मोहर लगा करके मुझे एक बार फिर जिता के दिखा। तुम डरा के वोट लेना चाहते हो, धमका के वोट लेना चाहते हो? अगर वोट लेना है तो विकास पर लो, उस काम पर लो जो हम करते हैं। तख्ती लगाकर नीचे खड्डे मत करो, तख्ती लगाकर के सीवर लाइन खुली मत छोड़ो, तख्ती लगाकर के पानी किसी का बंद मत करो। अगर हिम्मत है तो विकास करके बताओ। और शायद जयपुर की चौकी तो खाना में पहले घूमकर बता दो। जो इंसान अगर काम करता है तो उसे चुनाव के वक्त घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज तुम गली गली सफाई देते फिर रहे हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। कागज चलते हैं सरकारी, हवाओं में बातें नहीं होती। अगर हिम्मत है उस विधायक के अंदर तो मैं ललकार रहा हूं इस मंच से, लियाना कोई कागज अगर तेरे पास है कि चौकड़ी तो फरमाउदरी के अंदर मैंने ये सिविल लाइन डलवा दी है, ये सड़क डलवा दी, ये सब काम पार्षदों के जो विधायक के नहीं होते। विधायक के जो काम है मैं गिनाता हूं आपको। कौन सी तुमने हमें डिस्पेंसरी दे दी, कौन सी तुमने हमें क्लिनिक दे दी, कौन सा आपने हमें स्कूल दे दिया, कौन सा आपने हमें कॉलेज दे दिया, कौन सा आपने हमें सामुदायिक केंद्र दे दिया, कौन सा आपने हमें मैरिज हॉल दे दिया। एक चीज गिना दो आप।